चाहे वो केजरीवाल का भी देख रहे हैं ना, 25% धर्मांतरण के कारण जो हमारी 7 के 7 लोकसभा सीटें हैं, वहां की डेमोक्रेसी अब बदल चुकी है। ये सब जो फंडिंग आती है 57 मुल्कों से, यहाँ पे ये अखिलुद्दीन यानी कि अखिलेश यादव भी छिपाता है, केजरीवाल भी छिपाता है यहाँ के, चूंकि ये लोग दिए स्टेट का हिस्सा हैं। ये लोग वही खिलजी हैं, वही औरंगजेब हैं, वही बाबर हैं, वही मोहम्मद गौरी हैं, कि भारत को कैसे बर्बाद करना है, भारत की नस्लों को कैसे बर्बाद करना है। यहाँ की जो भी बहन बेटियां हैं वो भी नहीं समझती हैं, वो तो ठुमके लगाती हैं, रील्स बनाती है। रानी पद्मावती या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनना चाहती हैं, दुर्गा काली नहीं बनना चाहती हैं। ये सिर्फ मनोरंजन का साधन। अगर वही चाइना की बात करी जाए तो चाइना में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो जूडो कराटे सीखता है, मार्शल आर्ट सीखता है, कुंफू सीखता है, और वो कभी भी डांस ये इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ के ऐसे संस्कार हैं और भारत सरकार अभी सचेत नहीं हो रही है, तो इसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होगा। भारत बन जाएगा इस्लामिक देश, मैं बारंबार बता रहा हूं। और ऐसी फुल फ्लैश सरकार नहीं मिलेगी, ऐसा मौका अवसर कभी नहीं मिलेगा। और इस्लाम तो वैसे भी मौका परस्त है, वो अपने भाई की भी जान ले सकता है, अपनी बहन का भी जो है कर सकता है, अपनी माँ का भी कर सकता है। वो उसको केवल मौका मिलना चाहिए। सिर्फ वो क्रूर जो पैगंबर प्रॉफिट इनका जो था, प्रॉफिट ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो उसी की क्रूरता जो कि ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा, मानवता के लिए। और बात करी जाए तो देव की जो शक्तियां हैं उसके लिए बड़ा खतरा है, या देवों की जो भी भूमि है, देवभूमि है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये चैलेंजेज है। आप लोगों को, हम लोगों को सुख की तलाश नहीं करनी है, सुख एक भ्रम है। बात करी जाए अरबी मुल्क और मंगोल, जिनको हम जाहिल कहते हैं, वो लोग योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, हिंदुओं की तरह हवा में नहीं जीते हैं कि कहते हैं तो कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ तो बात है मिटती नहीं हस्ती हमारी। अरे यार, हस्ती तो मिटी है ना, अखंड भारत का हिस्सा जो हमारी रानी गंधारी थी। रानी गंधारी, और जहां पर महाभारत हुआ था, रानी गंधारी जहां पे थी, वो तो अफगानिस्तान बन गया ना। वहां के जितने भी विधायक या जितने भी सांसद थे उनको पलायन करना पड़ा ना, आए ना, वो तो भारत में आ गए। लेकिन अगर भारत में अगर आप लोग नहीं सचेत होंगे तो आप लोग भग के कहां जाएंगे। जैसे मान चलो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, तो कुछ जो है हिंदू यहाँ पे शरण ले रहे हैं, या पाकिस्तान में हमला हो रहा है तो यहाँ पे शरण ले रहे हैं, या और भी अन्य इस्लामिक कंट्री में जो हमला हो रहा है तो यहाँ पे शरण मिल जा रहा है। लेकिन जब ये भारत भूमि नहीं रहेगी, हाँ, अगर हम लोग के ऊपर ये प्री प्लान वे से काम कर रहे हैं और ये बम फूटने वाला है। लोग कहते हैं कि 2047 तक का जो PFI की रिपोर्ट बताते हैं, चाहे CV की रिपोर्ट बताते हैं, चाहे इतने भी आतंकवादी संगठन हैं भारत में जो कि कहते हैं कि भारत जो इन लोगों की फाइल है और यहाँ की जो आबादी जनसंख्या है, चूंकि हम लोग के यहाँ ये तो होता है ना कि हम दो हमारे एक, या हम दो हमारे दो, उन लोगों के यहाँ 4 बीवी 40 बच्चे, और 40 नहीं 80 बच्चे, 100। ये तो ग्रीस बुक में भी लिखा जा रहा है कि एक लोगों ने 786 बच्चे पैदा किए। ये मतलब चैलेंजेज है। रिप्रोडक्शन कैसे करना है ये खेती समझते हैं। वो मोहम्मद पैगंबर जो था 786 बच्चे पैदा किया था। 786 ईस्वी में मक्का में जो है वही लोग मिल करके एक शपथ लिए थे कि पूरे विश्व में इस्लाम का फतवा लहराना है। क्योंकि इस्लाम का जो ये प्रॉफिट मोहम्मद जो पैदा हुआ था 613 ईस्वी में, 614 ईस्वी में, और इस्लामियत वहीं से बढ़ती चली गई। और ये
जैसे सिया समुदाय जिसको ये लोग कहते हैं विदेशी है, जैसे मान चलो कि मच्छर यहाँ निकल रहे हैं ना, तो ये मच्छर जो होते हैं सुन्नी होते हैं सुन्नत से, और जो ये सिया होते हैं, देखो एक मच्छर आया यहाँ पे, तो जो सिया होते हैं इनको लोग कहते हैं विदेशी, खटमल है, लाल लाल होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज तो गोरे अंग्रेज थे, और यहाँ के कांग्रेसी जो है वो पूरा ये कार्य किए कि जो न मुगल कर पाए, और जो कि वो मुगल तो आए थे, या चाहे मंगोल आए थे, चाहे अरबी आए थे, तो ये तो आए थे अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, और भारतीयों से सब कुछ सीखा। भारतीयों के यहाँ पे अगर पूरी बात करी जाए तो जब यहाँ पर जब लड़ाई चल रही थी, वो लोग यहाँ पे हावी हो रहे थे, तो मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के राजा, जब रानी पद्मावती की बात करी जाती है तो मेवाड़ के राजा थे ये महाराजा रतन सिंह, और उनकी रानी थी ये पद्मावती जी। तो जैसे वो उनके आचार्य थे, महाराणा रतन सिंह जी के आचार्य थे, और पॉलिटिकल गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु भी थे। और यही राजनीतिक गुरु जो है, जैसे अपने यहाँ जैसे भगवान राम जी के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, वैसे अपनी गुरु परंपरा जो है शुरू से चली आ रही है। लेकिन ये जो गुरु थे इनके, राघव चेतन इनका नाम था। राघव चेतन ने बहुत बड़ा छलावा किया। राघव चेतन जो था वो मिल गया था अलाउद्दीन खिलजी से, और वो इनके जो भी भेद था, या जो भी इनके यहाँ की जो क्रियाकलाप थे, लालची होते ना हिंदू, तो जैसे मान चलो कि उदय भान राठौर ने किया या जयचंद्र ने किया, वैसे इन लोगों का भी, राघव चेतन का भी नाम इतिहास में मेंशन है। इसने भी, जिसको हम लोग गुरु की उपाधि देती हैं कि चूंकि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागी पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, तो जिसको हम लोग सब कुछ समर्पित करते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इनके प्रलोभन दिया, लालच दिया, तो ये खुद यहाँ की भेद, मेवाड़ की भेद, पूरा चित्तौड़ की भेद, पूरा जो है उसको बता दिए। घर का भेदी लंका ढाए। जैसे मान चलो कि भगवान राम जी की बात करी जाए तो ये इतिहास में लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा हुआ है कि रावण का भाई, रावण के भाई ने पूरा भेद दिया था, तभी लंका दहन हुआ था। तो ये ऐसे ही होता है। श्रीलंका भी अपना देश था, सनातनी देश था, अखंड भारत का हिस्सा था। तो कभी भी कोई बात होती है उनका नाम लेने में, क्योंकि वो राम जी ने उनको अपना मित्र बनाया था, और उनको जो है ताज दिया था और सिंहासन दिया था, ताज परोसी करवाई थी। तो वही कह रहे हैं कि ये आदिकाल से चलता चला आ रहा है। तो भाइयों, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको सबको समझ में आना चाहिए कि देश के साथ क्या चल रहा है, और हर एक बात बताई नहीं जाती है, समझी भी जाती है कि संजय शर्मा क्या बोल रहे हैं, या माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोल रहे हैं, योगी जी क्या बोल रहे हैं। इतिहास से अगर आप लोग नहीं सीखेंगे, अगर नहीं जगेंगे, तो कहा जाता है ना कि उस समय भी ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आ गए थे तो जगाने के लिए, लेकिन कोई मानो नहीं जगा। राम जी को भी सेना में वही हमारे, जिनको हम लोग कहते हैं कि बंदर हैं, तो पशुओं की जरूरत पड़ी थी। वो लोग गए थे लंका विजय के लिए, सीता माँ को वापस लाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अब सचेत हों, वरना भाग्य रास्ता नहीं मिलेगा। भारत बन जाएगा इस्लामिक देश, जैसे बांग्लादेश में
है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, चाहे अफगानिस्तान में हुआ, चाहे म्यांमार में हुआ, श्रीलंका में देखे कि बड़े से बड़े राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद सब, चाहे शेख हसीना भागी, चाहे सरदार जी थे जो सांसद अफगानिस्तान में वो भी भागे, जो हमारी जो भरत की ननिहाल थी कह वहाँ पाकिस्तान बन गया है, अखंड भारत का हिस्सा था। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? तो हिंदू कब जगेगा भाई? सो के तो जग जाओ सभी लोग। बाकी आप लोग जो घर बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कल को उन्हीं लोगों का होगा। संजय शर्मा बारंबार आप लोगों को नहीं जगाएगा। बाकी हाँ ये है कि संजय शर्मा की जब भी जहां पर भी जरूरत पड़े वो बताइएगा, संजय शर्मा और अवेल रहेगा, मौजूद रहेगा। अवेल भी जो है आप लोगों की भाषा है कॉन्वेंट स्कूल वालों की, और मौजूद मतलब रहेगा, यानी कि ये अरबी या मुगली भाषा है। हम वहां पर आपके स्वागत में खड़े रहेंगे और हमें आप वहां पे जब भी याद करेंगे हमको पाएंगे। बाकी ये नेताओं के चक्कर में मत पड़िए जो कि वोट बैंक के कारण आपको लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, अपना घर मतलब बसा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनको भी भागी रास्ता नहीं मिलेगा। बहुत वो लोग जो है प्री प्लान वे में कार्य कर रहे हैं। अपने यहां पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में भी जितने भी राजा थे एक दूसरे के दुश्मन रहा करते थे। और हमारे जो महाराजा थे रतन सिंह जी, उन्होंने कहा था कि जितने भी राजा हैं अपने अखंड भारत में सबको सूचना दे दी जाए कि अलाउद्दीन खिलजी हमला करने वाला है। और उन राजाओं ने हाथ खड़ा कर दिया था, क्योंकि दुश्मन आ करते थे तो और वो लोग मिल गए और मजा लिए। क्योंकि योगी जी हमारे इसलिए नहीं कहते हैं इतिहास से नहीं सीखोगे, चाहे मोदी जी इतिहास नहीं सीखोगे तो आप लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। तो वही कहने का मतलब ये है कि जब महाराजा रतन सिंह जी ने आह्वान किया था कि सारे लोग एक हो जाएं, और वो लोग एक नहीं हुए और एक दूसरे के दुश्मन रहा करते थे, तभी वो मुगलों ने यहाँ पे शासन किया। चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, और ऐसे ही ढेर सारे मुगल शासक या तुर्किस्तानी चाहे मंगोल आए, भारत को पूरा इस्लामीकरण किया, धर्म मंदिरों को तोड़ा। जब भी संभल वाला जो केस चल रहा है सबके संज्ञान में है, सबको पता है। तो वही बात है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो हम लोगों को लालच में नहीं आना है, देश को बचाना है। और अगर हम लोग चाहेंगे तो फिर से भारत विश्वगुरु बन सकता है, हिंदू राष्ट्र बन सकता है। क्योंकि हिंदू पूरे विश्व में है लेकिन विघटित हैं, जातिवाद में बटे हैं, और शिक्षा उन लोगों की ऐसी है कि एक हो नहीं सकते। उनकी बहन बेटियां आप लोगों को पता है कहाँ जा रही हैं। इसलिए सबको संगठित होना पड़ेगा, वरना जो सीता माता जी के साथ में रावण ने किया, चाहे रानी पद्मावती के साथ हुआ, चाहे हमारी जगत जननी जितनी भी हैं, हम लोगों के यहाँ ही सिर्फ वसुंधैव कुटुंबकम की बात होती है और विश्व कल्याण की बात होती है, विश्व कल्याण की बात होती है। लेकिन उनके यहाँ सिर्फ ये होता है कि अल्लाह को अगर आप नहीं मानेंगे तो आपकी मृत्यु तय है। बाकी वफक वोट वाला आप तो देख ही रहे हैं ना, पूरा कांग्रेसियों ने 50 से ज़्यादा महापाप किए हैं। भारत वैसे भी जो है इस्लामिक मुल्क बन जाएगा, लेकिन ये आखिरी मौका है, विंटर सेशन। अभी संसद सत्र चल रहा है ना, 3-4 दिन 5 दिन तो ऐसे निकल गया। आपको पता है ना कि एक एक सेकंड की करोड़ों रुपए जनता के पैसे से जो है खर्च होता है, लेकिन ये सब कांग्रेसी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जैसे बाबा बागेश्वर धाम वाले या चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी गए हैं, सब लोग जो भी वीवीआईपी लोग सब लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब पदयात्रा तो समाप्त हो चुकी है, परंतु सभी को जो है ऐसे ही जगना होगा, रोड पे आना होगा और अपनी जो है शक्ति अब दिखानी पड़ेगी। सबके अंदर जो है हनुमान जी की शक्ति है, सबको दिखानी पड़ेगी। अगर स्वर है तो ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर भगवान की शक्ति विराजमान है। अपने शक्ति को पहचाने और भारत को बचाएं, अपने बहन बेटियों को बचाएं। नहीं तो हम लोगों के जीवन काल में ही हमारी बहन, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है ना कि बाप के सामने बेटी का बलात्कार,
पति के सामने पत्नी का बलात्कार। और वही बात करी जाए भाई के सामने मम्मी का बलात्कार, भाई के सामने जो वहां पर लोग क्या कहेंगे ये बताओ। अभी आप 1990 वाला केस भूल गए क्या, जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, या केरला, या आए दिन रोजाना हुआ करते वीडियो की जो है सुर्खियां बना करती है। आप लोग सचेत नहीं होते हैं, आप लोगों पर चूंकि अभी बीती नहीं है ना, अभी आप लोग सरकार के भरोसे हैं, लेकिन वहां की भी सरकारों को भागना पड़ता है। क्यों नहीं समझते हो आप लोग?